नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चन नंबर 40 तक देखे हैं। अब उससे आगे हम लोग देखेंगे। जीडी में इससे आगे कुछ नहीं पूछेगा। यहाँ तक जो क्वेश्चन करवा रहे हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रेगुलर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जितना से जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग को वीडियो बनाने में भी आनंद आएगा। तो हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी समानांतर चतुर्भुज के आसन भुजाएं पैरेललोग्राम। समानांतर चतुर्भुज मतलब होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को का अगर हम फिगर बनाएं पैरेललोग्राम का अगर हम फिगर बनाएं, ये है मेरा पैरेललोग्राम का फिगर। तो अगर मैं इसका फिगर बनाता हूं तो आपसे बोलता है एक साइड जो दिया हुआ है इसका 10 और दूसरा साइड दिया हुआ है 15। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि कहता है कि इसमें आप जो है एक डिस्टेंस यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक का दे दिया है 6। तो आपका पूछ रहा है तो इसकी सबसे लंबी भुजा के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे लंबी भुजा के बीच का डिस्टेंस ये वाला होगा। तो इसको मान लेते हैं h। क्या मान लेते हैं, x मान लीजिए। क्या मान लीजिएगा, x। अब आप देखिए यहाँ से जब हमको निकालने के लिए बोलता है तो किसी भी समानांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है आधार गुने ऊंचाई होता है, बेस इंटू हाइट। अगर इसका बेस दिया हुआ है 10 तो हाइट कितना है 6। तो अगर इसका बेस दिया हुआ है 15 तो हाइट कितना है, अभी मैंने क्या मान लिया x। तो यहाँ से कैंसिल करा लीजिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 3 से कट जाएगा। x इक्वल टू 4 क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4। और ये ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है x इक्वल टू 4 आपका। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर आपको बस एक रूल लगाना है, बेस इंटू हाइट। यही वाला रूल आपको लगाना है, बेस इंटू हाइट, और आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या करिए। कितना सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 5। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पहला 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 और उसके बाद 11। ये है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और इसका एवरेज अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ सबसे ऐड करेंगे 18 प्लस 10 28 बाई 5, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.6 आएगा। कितना आएगा, 5.6। और 5.6 ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, 1 में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या एग्जाम में पूछता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, यानी प्राइम नंबर, तो 2 होता है। एकमात्र सिंगल अभाज्य संख्या जो है वो 2 है, जो सम संख्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कोई दुकानदार 500 रुपया अंकित मूल्य वाले पेन पर 30% छूट देता है और फिर 10% छूट देता है। बताइए, अगर किसी का रेट 500 रुपया दिया हुआ है, उस पर 30% छूट दे रहा है, तो मतलब 70 रुपया में 7/10 में बेच रहा है, और फिर 10% का एक और छूट देता है तो 9/10 में बेच रहा है। तो इस तरह से उसका जो अब विक्रय मूल्य क्या होगा, तो इसको कटा लीजिए, कैंसिल हो जाएगा। और ये आपका 7 बचे 35, 35 को 9 से गुना करिएगा, 35 इंटू 9 कितना, 35 इंटू 9, 350 में से 35 घट जाएगा। ठीक है, 315। ऑप्शन नंबर सी 315। कितना आ जाएगा, 315। ऑप्शन नंबर सी। 500 रुपया पर पहले डिस्काउंट दिए 30% का, और 30% का डिस्काउंट मतलब होता है 70% में बेचना, 70% में। और 70% को लिखते हैं 70/100, और 70/100 का मतलब होता है आपका 7/10। ठीक है, उसी तरह से 10% डिस्काउंट दिया था, 90/100, 9/10। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा समझ के बनाना है। अगर समझ के बनाइएगा तो क्वेश्चन जरूर बनेगा, आसान से बनेगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। कहता है एक खिलौने का क्रय मूल्य 375 है। एक खिलौने का क्रय मूल्य 375 है। एक दुकानदार 12 खिलौनों को 20% लाभ पर, ठीक है, एक दुकानदार जो है 12 खिलौनों को 20% लाभ पर, तो 20% लाभ मतलब 20/100 इतना में। और दूसरा जो कहता 8 खिलौनों को
10% हानि पर, 10% हानि मतलब 10/100। अब देखिए इतना लाभ हो रहा है, इतना हानि हो रहा है, दोनों को घटा देंगे तो कितना आता है दोनों को घटाने के बाद? 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 दूना 24 में से 8 घटेगा, है ना, 16/10 ये आएगा। 16/10 इतना आएगा पहला कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन में क्या कहता है? सेकेंड कंडीशन में कहता है कि अगर 20 खिलौनों को 9% लाभ पर बेचा जाता है, तो 20 खिलौनों को 9% लाभ में बेचेगा, तो 20 गुना 9/100, 9% लाभ, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 18/10। अब ये देखिए यहाँ पर जो हो रहा था प्रॉफिट हो रहा था कितना का? 16/10 का। अब दूसरा कंडीशन में कितना का प्रॉफिट हो रहा है? तो 18/10 का। फर्स्ट कंडीशन में जो प्रॉफिट हो रहा था वो 16/10 का, सेकेंड कंडीशन में जो प्रॉफिट हो रहा था वो 18/10 का। तो दोनों में अंतर कितना का आया? तो 2/10 का। कितना का? दोनों में अंतर कितना का आया? दोनों में अंतर करिएगा तो 18/10 माइनस 16/10 तो आ जाएगा 2/10। कितना अंतर आया? 2/10 का। जो अंतर जो आया यही पूछ रहा है कितना अंतर है, तो 2/10 का। कितना रुपया पर? तो 375 रुपया पर। तो यहाँ पर 375 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा 5 से और ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, 75 से। तो आंसर आ जाएगा 75 रुपया प्रॉफिट आएगा दोनों कंडीशन में मिलाकर। टोटल प्रॉफिट कितना मिलेगा? 75 रुपीज़ का। और इसको ऐसे बनाइएगा तो बहुत लंबा चौड़ा बनेगा, ऐसे बनाइएगा तो बहुत ही हार्ड बनेगा और काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये हमने बताया आपको एकदम बेहद शॉर्ट कि पहले जो है 12 सामान को बेचा 20% लाभ पर, इतना प्रॉफिट हुआ। फिर 8 सामान को बेचा 10% लॉस पर, इतना प्रॉफिट लॉस हुआ। तो प्रॉफिट माइनस लॉस घटा दिए तो इतना आया जो प्रॉफिट हुआ, एग्जैक्ट प्रॉफिट जो हमको मिला। फिर सेकेंड कंडीशन कहता है कि टोटल सामान को बेच रहे हैं कितना इतना कहा 9% लाभ पर, तो 9/100 कर दिए तो 18 इतना आया। बोला इस प्रॉफिट और इस प्रॉफिट में कितना का अंतर है? तो इस प्रॉफिट और इस प्रॉफिट में अंतर मतलब घटा दिए तो इतना का अंतर है। तो कहता रुपया में कितना का अंतर है? तो रुपया में तो 375 पर काम हो रहा था, तो रुपया में 75 रुपया का अंतर है, आंसर आया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है गीता ने एक बैंक में 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। गीता ने एक बैंक में 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर, 5% का जब चक्रवृद्धि ब्याज रहता है तो और कहता है कितने वर्ष के लिए? आपको 64,000 रुपया करता है वार्षिक किस्त। देखिए ये वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 महीना के बाद अर्जित ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष 6 महीना का जो है अर्जित ब्याज, 1 वर्ष 6 महीना यानी 1 साल। तो आप जो है अगर निकालेंगे तो 1 साल 6 महीना मतलब 1.5 साल। 1.5 साल का कैसे निकालेंगे? तो 1 साल का 1 ईयर का 5% और हाफ ईयर का कितना? 6 महीना का कितना? तो ये 5/2%, 5% और 5/2%। अब दोनों को ऐड करते हैं परसेंट को, तो हम लोग कैसे ऐड करते हैं? AB फार्मूला से। और AB फार्मूला कहता है इतना प्लस इतना, अब प्लस 5 गुना 5/2/100। ठीक है, आगे से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15/2 जोड़ यहाँ से आ जाएगा 1/8, कट जाएगा 25 चौका 100। ये भी फॉर्मूला आप लोग को जानना चाहिए, A + B + A गुना B/100, ये जानना चाहिए। तो अब यहाँ से इसको करेंगे तो 61/8%, मतलब टोटल जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया? 61/8% का इंटरेस्ट मिलेगा मुझे 1.5 साल में। कितने साल में? 1.5 साल में। और वो जो इंटरेस्ट हम निकाले हैं वो क्या आया है? CI। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना ब्याज मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा किस पर? 64/30 गुना 61/8%, का मतलब होता है 100। 0 से 0 कैंसिल करा लेंगे, ये कट जाएगा 80 बार में, और ये आ जाएगा हमारा आंसर 0.8 और 8 छक 48। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4880, 4880 ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, 4800 ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आपको अगर 1.5 साल का 2.5 साल का पूछेगा तो आप इसी तरह से इजी से बना सकते हैं, ये ज़्यादा आसान है। नहीं तो अगर आपको इसमें अगर आपको एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा तो फिर कैसे निकालिएगा, आप लोग जैसे निकालते हैं तो उसमें निकालेंगे तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको कितना 5%, तो 5% का हो जाएगा 105/100, फिर आधा परसेंट मतलब 102.5/100। तो ये आपको कैलकुलेशन ज़्यादा आएगा, उसके बाद फिर से 64,000 घटाना पड़ेगा तब जाके SI मिलेगा। ये हमारा जो निकलेगा ये हमारा आ जाएगा अमाउंट। इस तरह से नहीं बनाना है। आगे क्वेश्चन पर आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पढ़िए, कहता रवीना अपनी मासिक आय का इतना परसेंट, तो सबसे पहले परसेंट, इतना परसेंट को कहते हैं 1/6। ये अगर आप पढ़े होंगे परसेंटेज तो ये सब ध्यान रखिएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा। इतना परसेंट 16.2/3% को 1/6 बोलते हैं, ठीक है। तो 1/6 बचाता है। अब सोचिए अगर कोई कहता है कि 1/6 बचाता है तो क्या मान लेते हैं मेरा आय जो होगा 600 रुपया है, ये 1200 रुपया है, कुछ मान लीजिए, चलिए 1200 ही मान लेते हैं। 1200 x है, 1200 रुपया है, उसमें से बचत करता है, बचत कितना करेगा 1200 का 1/6, ये मतलब 200 का बचत करेगा, 200 का बचत। तो खर्च कितना करेगा जी, तो खर्च करेगा 1000 का। अब देखिए 1200 कमाता है, उसमें से 200 खर्च करता है, तो 1000 बचत करेगा। कैसे इतना आया, तो 1/6, इसका इतना परसेंट बचत करता है, तो 1200 का 1/6 निकालिएगा तो आ जाएगा 200 बचत करता है और इतना खर्च करता है। आगे पढ़िए, जब उसका मासिक व्यय 10% बढ़ जाता है, व्यय मतलब खर्च, जब इसका 10% बढ़ जाएगा, 1000 का 10% 100 होता है, मतलब अब जो है ये 1100 हो जाएगा। जब ये 1100 हो जाएगा और आय समान रहता है तो उसका जो है प्रत्येक महीना में इतना बचत होता है। अब बताइए ये अभी भी 1200 ही है और ये 1100 हो गया, तो ये 100 आ गया। अब बताइए 100 का वैल्यू दिया हुआ है, 100 बराबर दिया हुआ है 1275, 100 बराबर 1275। आपसे जो पूछ रहा होगा, क्या पूछ रहा है आपसे, उसकी मासिक आय कितना है 1200, तो हमारा 1200 बराबर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, जो हमारा आएगा आंसर, तो आंसर कितना आ जाएगा 100 बराबर इतना, तो 1 बराबर 1275/100 गुना 1200 कट जाएगा, इतना इंटू 12 हमारा आंसर होगा 1275 गुना 12 हमारा आंसर आ जाएगा। और ये आएगा कितना 15,300, ये कितना आ जाएगा 15,300, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा 15,300 हमारा आंसर आएगा। समझ रहे हैं कैसे निकाले, तो अब आप यहाँ x मान के निकाल सकते थे, y मान के निकाल सकते हैं, उसमें कैलकुलेशन हो जाता है। यहाँ पर एक और अगर निकालना चाहते तो 1200 नहीं मान के सिर्फ 12 मान लेते, सिर्फ 6 मान लेते तो भी बन जाता। हमारा x y मानते 100 मानते तो भी बनता, लेकिन कैलकुलेशन 100 मानते तो कैलकुलेट करने में थोड़ा हार्ड हो जाता, क्योंकि 100 का 1/6 निकालना टफ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए क्या रहा है कि एक 3 नंबर दिया हुआ है 767, 1003, 2773, ये 3 नंबर है, तीनों का HCF निकालना है। और HCF जो निकालना है तो HCF कैसे निकलता है, आप लोग जैसे निकालना चाहते हैं निकालिए। मैं जो HCF निकालता हूँ इसको क्या करता हूँ माइनस कर देता हूँ, और जब इसे मैं माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा ये है ना 233, इसको माइनस करेंगे तो 233 आ जाएगा, ठीक है। अब 233 का फैक्टर ही हमारा HCF होगा, 233 से तो ये सब कट नहीं रहा है और ये भी बोल रहा है इसके और इसके बीच का होगा, तो 233 का फैक्टर हो जाएगा 59 × 4, क्या हो जाएगा
9 चौका 36 नहीं, 1 मिनट, एक सेकेंड गलत तो नहीं लिख कर दिए। चलिए फिर से देखते हैं। यहाँ से 13 में से 7 घट जाएगा 6, गलत लिख दिए थे। 13 में से 6 और यहाँ पर बच गया 9, 9 में से 6 घटेगा 6, 9 में से 6 घटेगा 3 और ये बच गया 9 में से 2, 236 आएगा जी, 236। और 236 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 59 इंटू 4 ये आएगा, 59 इंटू 4, 59 इंटू 4 आएगा। अब देखिए ये 59 इसका HCF होगा, क्योंकि 59 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो हमारा आंसर होगा 59। तो ऑप्शन नंबर कौन में होगा, 50 से 60, क्योंकि 45 से 50 तो आता नहीं है 59, तो जो भी आंसर होगा 50 से 60, यानी 59 जो होगा हमारा वो 50 से 60 में आता है और किसी ऑप्शन में नहीं है, 50 से 55 में नहीं है, 60 से 65 में नहीं है, तो हमारा आंसर होगा 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं एक ट्रेन 10 मिनट में, ध्यान दीजिएगा, एक ट्रेन 10 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो अगर कोई ट्रेन 10 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो हमारा जो वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 14/10 गुना 60, यही हो जाएगा। अब यहाँ से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आ जाएगा, गलत नहीं ना है, 6 से करेंगे तो 14 छक 84 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा आपका वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस बाई टाइम हमारा 84 आ गया। अब कहता है यदि उसकी चाल 4 किलोमीटर कम कर दिया जाए, 4 किलोमीटर कम कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अब इसका चाल 80 किलोमीटर पर आवर, और कहाँ कितना दूर, तो उतने ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, उतनी ही दूरी मतलब 14 किलोमीटर, तो अब टाइम लगेगा कितना, तो 14 किलोमीटर जाने में 14/80 समय लगेगा, और यही आपका आंसर होगा 14/80। 7 से कट, यहाँ से जो कट रहा है उसको कटा लीजिए, 2 बार में कटेगा और ये कट जाएगा 40 बार में। इसको हाँ इसको मिनट में बदलना है तो इंटू 60 करना पड़ेगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में भी कैंसिल होगा, और ये 3, यानी 21/2 आवर, सॉरी 2 मिनट। कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, 21/2 मिनट, क्योंकि मिनट में बदल दिए थे। 21/2 मिनट मतलब 10:30, 10:30 कौन सा आता है, बी नंबर ऑप्शन, 10:30, 10:30 मिनट अब लगेगा जी। कहता पहले हम क्या निकाल लिए, वेलोसिटी, वेलोसिटी इतना आ गया, वेलोसिटी कहता कम कर दिया गया तब इतना हो गया। अब 14 किलोमीटर को 80 के स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा, ये आसान क्वेश्चन था। 49 करता है संख्याओं इतना इतना का लघुत्तम समावर्तक। अब बताइए, अब ये सब भी क्वेश्चन पूछता है, 20, 25, 30। अब इसका HCF तो फिक्स है, HCF तो हमारा मालूम हो गया कि 5 आएगा, सब 5 से कट रहा है तो 5 आ जाएगा, लेकिन LCM निकालेंगे तो LCM क्या आएगा, तो LCM जो आ जाएगा हमारा 30 गुना 25 का 5 गुना 20 का 2, इतना ही HCF आ जाएगा। अब वो आ जाएगा 300। हम लोग निकालेंगे, कैसे निकलता है तो HCF आप लोग निकालने के लिए सीखिए, जानिए, थोड़ा सा इजी है HCF निकालना। तो यहाँ से 30 लिखते हैं, फिर इसमें से 25 का 5 लिखना पड़ेगा, 20 का देखिए 5 है, यहाँ पर 2 है, 2 नहीं है तो 2 यहाँ डाल दिए, 15 का टोटल है, 5 भी है 3 भी है, तो यहाँ 300 आ गया। बोला कि दोनों का जोड़ कितना होगा, योग ज्ञात कीजिए। वो योग मतलब 300 और 5, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 305, और 305 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में। 305 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। एक क्वेश्चन और देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन, फिर पिछले वाला ही क्वेश्चन है। कह रहा है एक ट्रेन 56 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है। तो हम फिर से वेलोसिटी निकालेंगे, 56 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में, तो 40 गुना 60, ये 2 बार में और ये 3 बार में, और ये फिर से 28 तिया 84 किलोमीटर, फिर से वो इतना ही आया 84 किलोमीटर पर आवर।
फिर से पिछला बार भी 84 किलोमीटर पर आवर, इस बार भी 84 ही आया। आगे कहता है यदि इसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, पहले चाल इतना था 9 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। अब क्या किया जाए, कितना डिस्टेंस के 225 के डिस्टेंस को 225 के डिस्टेंस को 75 के स्पीड से जाइएगा तो 3 बार में करता है। इस तरह से 3 घंटा लगेगा। कितना आवर लगेगा, 3 आवर। और ये आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ 3 आवर लगेगा। तो सारा क्वेश्चन देखते होंगे हम लोग कितना सेकंड में बनाते हैं, मुश्किल से 10 से 20 सेकंड 25 सेकंड में बनता है लगभग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन तो एकदम जवानी बन जाता है, मुश्किल से 5 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन रहता है। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं, तो आप भी घर पर प्रैक्टिस कीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।